हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बैग है, ठीक है, एक थैला, एक बैग है कोई, जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के रेशियो में है, कितने रेशियो में है? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के रेशियो दिए हुए हैं, 1:2:3, यानी 1:2:2:3, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, 1:2:3, ठीक है। तो यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये, जो अनुपात में आपका पैसे में जो सिक्के दिए हुए हैं, उसका टोटल जो मूल्य निकालेंगे वो 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया। तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो ये नंबर ऑफ, ये कॉइन पूछ रहा है, 10 पैसे वाले कितने पैसे हैं, ठीक है, 10 पैसे के। तो चलिए इससे पहले ना, क्वेश्चंस डील करने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो सबको पता है जनरली, आपको एक रिकॉल कर देते हैं कि क्या होता है। देखिए, 1 रुपया में, ये 1 रुपया है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसे, ठीक है। अगर आपको 1 रुपया दिया है, उसको पैसा में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो 1 रुपया को आप 100 से गुना करेंगे, 100 पैसा आपको कन्वर्ट हो जाएगा 1 रुपया में, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 25 पैसा है, मान लीजिए कि, चलिए अगर आधा रुपया है, मतलब 0.5 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? पहले 50 पैसा, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि 25 पैसा है, 25 पैसा है, ठीक है, इस 25 पैसा को आपको रुपया में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रुपया में। 25 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। कितना होता है? 100 पैसा। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे 25 पैसे को रुपया में? ठीक है, कितने रुपये होंगे? तो आप सीधा सीधी क्या करेंगे, आप इसको 100 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भागा दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, हम इसको 100 से भागा दे देंगे, तो ये इसका मतलब है कि 1 रुपया से भागा दे रहे हैं, हम इसको रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, 25 चौके 100, तो ये 1/4 रुपया हो गया। तो 25 पैसा बराबर क्या होता है आपका? 1/4 रुपया। 25 पैसा बराबर क्या होगा? 1/4 रुपया, ठीक है। 1/4 मतलब 1 रुपया का चौथा भाग को हम 25 पैसा कहते हैं। अब वैसे भी 25 चौके 100, यानी 100 पैसा का तो ये 25 पैसा चौथा भाग है ना। तो ये देखिए 1/4 यानी कि 1 रुपया का ये चौथा भाग आपका हो गया 25 पैसा का। तो 25 पैसा बराबर 1/4 रुपया। इसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे पैसे को रुपया में, रुपया को पैसे में। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस, तो यहाँ बोल रहा है 25 पैसे का, अब ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चंस में कि 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, ठीक है। अब देखिए कितना है? 1:2:3, ठीक है, 1:2:3, ये लिख लिए। अब देखिए 25 पैसे का एक है, 25 पैसे का एक सिक्का है, तो ये 25 पैसा हुआ, ठीक है, 25 पैसा हुआ। अब इस 25 पैसे को हमको क्या करना है? रुपया में कन्वर्ट करना है। तो इस 25 को हम 100 से भागा दे दिए, ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। 10 पैसे का 2 है, तो 10 दूना 2 20 पैसा हुआ, को हम 100 से भागा दे देंगे, ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब क्यों रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं भी बताते हैं। 5 पैसे का 3 है, तो 5 दिया 15 पैसा हो गया, इसको 100 से कर देंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब रुपया में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका कुल मूल्य दिया हुआ है 180 रुपया, ये रुपये में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको क्या है ना, उसको या तो सेम सेम वैल्यू में लाके, सेम यूनिट में लाके कैलकुलेट करना पड़ता है। या तो पैसा में ले जाइए या तो रुपया में ले जाइए। तो आपको पैसा में दिया है तो हम उसको रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल मूल्य आपका रुपया में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये कितना कट जाएगा? ये देखिए 1/4 हो जाएगा कट के, ये क्या हो जाएगा? 1/5, और ये कट के क्या होगा? 5 दिया 15 और ये 20, ठीक है, 3/20। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं था। आप मतलब पता होता अगर आपको, तो आप इसको ना, आप ऐसे ही बना सकते थे कि जिससे देखिए 25 पैसा है, 10 पैसा है, 3 पैसा है, तो आप 5 पैसे का 3 है, तो आप ऐसे कर सकते थे। 25 पैसा का 1 है, अच्छा 100 से करेंगे तो 1/4 रुपया हो जाएगा। 10 पैसा का 2 है तो 20 है, अच्छा 100 से भागा देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अच्छा 5 पैसे का 3 है तो 15 को 100 से भागा देंगे तो आपको रुपया में हो जाएगा। तो बस आपको हैबिट, मतलब आपको जानना था, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, आपको बताना है इसलिए इतना हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ये टोटल रुपया निकल गया 1/4,
प्लस में 1/5 प्लस में 3/20 बराबर 180। आपका क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ टोटल। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब 20 एलसीएम हो गया तो ये 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20 और ये 3। देखिए तो 5 4 9 3 12 हुआ, 180 तो होगा ही। तो 12/20 बराबर 180। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, फिर कट जाएगा ये 3 रकम 3, 3 × 6 = 60, 60 आ गया। तो अब देखिए यहाँ कट गया तो एक बराबर आ गया आपका, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, एक बराबर आपका आ गया, एक बराबर आपका क्या आ गया 300। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से सब कट गया ना, तो एक बराबर आपका आ गया 300। तो आपको वही पूछा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 2, तो एक बराबर आप कितना निकाले हैं 300, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 300 × 2 600। तो आपका आंसर क्या जाएगा सी। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चंस का यही कॉन्सेप्ट निकलता है कि आप पैसे को रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे और टोटल रुपया को बराबर में कर देंगे, और आपका जो वैल्यू आएगा, यानी रेशियो में दिया हुआ था ना, तो 1 बराबर 300 आ गया, तो आपका 2 है। अगर यही पूछता कि 5 पैसे का कितना है, तो 3 है यहाँ, तो 3 से गुना करते, क्योंकि 1 बराबर 300 है, तो 300 × 3 यानी 900 हो जाता। अगर पूछता वही 25 पैसे का, तो 25 पैसे का एक सिक्का है, तो एक बराबर हम 300 तो ला चुके हैं, तो आपका इसका क्या होता 25 पैसे का 300। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस है कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो 400 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस है और उसका 2 स्पीड दिया हुआ है, 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई एवरेज आपको नहीं जानना है। ठीक है, औसत आपको जो बोलते हैं सुनिए। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए औसत में क्या होता है, यही होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो जिस समय आप औसत निकालेंगे, आपका क्वेश्चन औसत का होगा, तो आप जैसे जिस समय ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिमाग में इतने बैठाइएगा कि हम टोटल यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस में हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, टाइम में टोटल टाइम लेंगे। ठीक है, आपका हो गया। ठीक है, एवरेज निकल गया। ठीक है, अब देखिए एस बराबर डिस्टेंस कितना हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, 400 दिया हुआ है। और टाइम बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, टाइम अगर निकालिएगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस ये ऐसे इधर आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन से देखिए, इस फार्मूला से अगर यहाँ से हम टाइम निकालें, टाइम बराबर, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड इधर आ जाएगा। तो देखिए 200 किलोमीटर की वो जो दूरी है वो 50 के स्पीड से चला, और अगला 200 किलोमीटर की दूरी है वो 70 के स्पीड से चला। तो यही हो गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये हो गया। अब इसको कर देंगे कैलकुलेशन, आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 1 0 से 1 0, अब यहाँ से 1 0 से 1 0। ठीक है, अब नहीं कटेगा, यहाँ हो जाएगा 400, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 35, और 5 7 का 35, 20 7 का 140 प्लस हो जाएगा, 7 5 का 35, 20 5 का 100। अब देखिए ये 400 गुने में क्या जाएगा, 35 ऊपर जाएगा ना आपका। ठीक है, और नीचे 240। ठीक है, कटेगा क्या, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 4 देहें का 40, 4 छक्के का 24, और कटेगा, कट जाएगा, 2 तिया का 6, 2 पच्चे का 10। तो 35 × 5 कितना हो जाएगा 175, आई थिंक 175 ही होगा ना। हाँ, 175/3। ठीक है, ये 3 बच गया। इसको करिएगा आप 175/3 को, तो आपका आ जाएगा क्या 58.33 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। हम बस वही फार्मूला लगाए हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस लेना है टोटल 400 और टाइम लेना है आपका टोटल। एक बार 200 किलोमीटर 50 के स्पीड से गया, तो आपका टाइम का फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लिखे डिस्टेंस, ये लिखे स्पीड, ये लिखे डिस्टेंस, ये लिखे स्पीड, और इसको जो
जोड़ के, क्योंकि टोटल टाइम यही ना होगा, एक बार 250 के स्पीड से चलता है, एक बार 270 के स्पीड से, ठीक है। तो टोटल टाइम निकल गया और टोटल डिस्टेंस हो गया, इसको कैलकुलेट कर दिए, आपका आंसर आ गया 58.33। अब जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा आपका फास्ट क्वेश्चंस बनेगा। एनटीपीसी का यही रूल है, कैलकुलेशन बेस्ड तो क्वेश्चंस बेस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, अब क्यों क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पता नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अब दिखेगा आपको। क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो ये हम मेरे ख्याल से रीजनिंग है, बाय मिस्टेक इसमें दे दिया होगा को क्वेश्चन बैंक में, तो चलिए बता देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 सीरीज चल रहा है, 3 तिया 1 मिनट, यहाँ क्या चल रहा है, 2 सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, एक 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 3 से गुना होकर 27 तिया 81, ठीक है। अब देखिए एक सीरीज चल रहा है आपका यहाँ से, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौका क्या होगा वो पूछ रहा है, तो हो जाएगा यहाँ 256। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। समझ गए, 2 सीरीज चल रहा है, एक सीरीज कंप्लीट है, दूसरा सीरीज इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256। चलिए नेक्स्ट चौका, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 को 4 से 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 64, 64 इंटू 4 क्या हो जाएगा 256, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 256, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है आपका कि 10, 9, 8, 7, 16, 6 का माध्य मीन ज्ञात कीजिए। मीन मतलब इस तरह से आपको एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसका मतलब होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज मीन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 16, इसको जोड़ देंगे, कितना डिजिट है देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे देंगे, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 16 10 26, 26 और 7 33, 33 8 41 9 50 10 60, 60/6, आपका आंसर आ जाएगा काट कूट के 10, 10 ऑप्शन में है, डी नंबर, क्या जाएगा आंसर, डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है आपका हाँ, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। मतलब कि कोई दो संख्या है, उसका एचसीएफ और एलसीएम कितना है 19, एलसीएम है एचसीएफ है और एलसीएम 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पे भागफल 19 आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या, उसमें से जो दो संख्या है जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया है 19 और 342, उसमें से एक संख्या को अगर हम 2 से भागा दें तो भागफल कितना आता है 19 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी संख्या को अगर आप 2 से विभाजित कर रहे हैं, और मतलब कोई भी से भी विभाजित कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2 से विभाजित कर रहे हैं कोई भी संख्या को, ठीक है, और उसका भागफल कितना आ रहा है 19, यही ना बोल रहा है कि 2 से विभाजित करने पे भागफल 19 आता है, ठीक है। तो 19 आता है, यानी भागफल 19 आता है, शेषफल नहीं बचता है, यहाँ शेषफल का जिक्र नहीं है, मतलब पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है ना। तो उस संख्या को हम कैसे निकालते हैं, अब कोई भी संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं और ये जो बचता है शेषफल इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ हम ऐड कैसे करें, यहाँ तो शेषफल नहीं का बचा, 0 बचा है, तो 19 दूना 38 प्लस 0, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या 38 होगा। जहाँ ही बोल दिया आपको कि शेषफल विभाजित करने पे, 2 से विभाजित करने पे भागफल 19 आता है, तो आपको 19 गुना 2 कर देना है, आपका एक संख्या क्या हो जाएगा 38, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि एक एचसीएफ और एलसीएम और संख्या में एक रिलेशन होता है। मान लीजिए कि ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, दो संख्या होता है ना एक्स वाई,
ठीक है। तो हम ये पहला संख्या मान लिए, दूसरा संख्या बराबर HCF, ये फॉर्मूला होता है एक HCF LCM गुना LCM, ठीक है। मतलब जो संख्या का आप LCM HCF निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए आपका 6 और 12, इसका आपको LCM पूछेंगे आपको तो बताइएगा आपका LCM आएगा 12, HCM पूछेंगे तो आप बताइएगा 6, तो नंबर क्या है आपका 6 गुना 12, HCF क्या आया आपका 6 और LCM क्या आया 12। आप देखिए ये दोनों 72 बराबर 72 आया, तो वो दोनों संख्या का गुना और वो दोनों का संख्या का जो HCF और LCM आएगा उसका गुना बराबर होता है, ठीक है। यही हम बताना चाह रहे थे। तो क्या था, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। अब देखिए एक संख्या हमको दोनों में से तो निकल गया, 19 दूना 38 होगा, ठीक है। दूसरा संख्या नहीं पता, दूसरा संख्या तो पूछ रहा है, ठीक है। HCF आपका दिया हुआ है 19, LCM दिया हुआ है 342। अब दूसरा संख्या हम निकालेंगे तो ये देखिए दूसरा संख्या निकालेंगे तो 19 गुना 342 अपोन में 38 आ जाएगा। 19 दूना 38 और 2 से काटेंगे तो 171, 2 रकम 2, 2 सती 14 और 2 रकम 171 आया। देखिए आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो हिंट है ना, ये आपको पहला संख्या निकालने का हिंट था। तो 19 दूनी 38 आप निकाल लिए। अब बताइए इसमें पेन कलम यूज करने की ज़रूरत था क्या? अब बताइए 19 दूना 38 जिसको पता है वो निकाल लिया, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है दोनों नंबर, ये जिसको पता है। तो एक नंबर 38 है, ये दोनों को मन में ही 38 नीचे ले आएगा और काट लेगा। 19 दूना 38 और 341 का आधा खोजेगा आंसर में, 171 मिल जाएगा, वो बना लेगा, ठीक है। बट जिसको आता है वो स्पीड अप करें और जिसको नहीं आता है वो सीखें, ठीक है। ये बताने का यही मतलब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि तीन संख्याओं का योगफल 245 है। क्या है? तीन संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि तीन संख्या आपका कौन कौन सा है, x, y, z, ये तीन संख्या है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या क्वेश्चंस में कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो ये 2 ये 3, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फुलफिल कैसे करते हैं, देखिए पहला रो देखेंगे। अब इसमें 3 है यहाँ पे, तो इसको जो मतलब पहला रो में जो नज़दीक का संख्या रहेगा उसको लेंगे यहाँ। जैसे यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, नज़दीक की संख्या क्या है, 3, पहला रो में यही है ना। अब दूसरा रो देखेंगे, ऊपर वाला रो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूसरा रो भरना है हमको। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ देखिए अब इसके नज़दीक में 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 15, ये हो गया 24। तो ये रेशियो निकल गया आपका। x रेशियो दिया हुआ है 10 में, y का रेशियो दिया हुआ है 15 और z का रेशियो दिया हुआ है 24। इसको जोड़ देंगे आप, 24 15 कितना हो जाएगा 39 और 10 49। तो टोटल हो गया 49 रेशियो में, ठीक है। अब 49 रेशियो बराबर आपको दिया हुआ है कितना, टोटल योग दिया हुआ है ना तीनों संख्याओं का 245, ठीक है। ये रेशियो में है, 49 रेशियो बराबर 245। तो एक बराबर, तो ये 5 से कट जाएगा, 49 बचे 245। तो आपको किसका पूछा है, तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कौन है, यहाँ y है और y का रेशियो कितना है 15। तो आप क्या करेंगे, 1 बराबर 5 तो 15 बराबर 15 गुने 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा 75, आपका आंसर क्या आ जाएगा बी 75। यही आपको पूछता कि z का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, तो 24 गुना 5 करते 120। पहला का क्या होगा, तो 10 गुना 5 करते 50। तीनों का क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 49 आया, 49 गुने 5 245 आ गया आपका, ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पे। आई होप आप समझ। अगर दोनों का पूछता कि दूसरा और तीसरा का टोटल संख्या कितना होगा, तो आप क्या करते, 15 + 24 39 गुने 5 करते। पहला और दूसरा का क्या होगा, x + y करते, 10 15 10 25 गुने 5 करते। पहला और तीसरा का क्या होगा, x + z करते, 24 10 34 गुने 5 करते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में
आपको जो भी पूछ दे आप इसी से आराम से बना देंगे। कुछ था इस क्वेश्चंस में, इसको कैसे करेंगे आपको बता दिए। ये इसके नज़दीक था पहला रो में तो यहाँ 3 लिए, ये 5 इसके नज़दीक था पहला रो में तो ये 5 लिए। अगर यहाँ 8 रहता 5 के जगह में तो हम 8 लेते। ठीक है, तो जो जिसके नज़दीक रहेगा उसी रो में उससे हम इसको अनुपात को बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चंस है कि यदि, थोड़ा बड़ा कर देते इस क्वेश्चंस को, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ले रहा आपका क्वेश्चंस, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको क्योंकि ये फिगर लिया हुआ है क्वेश्चंस का, टाइपिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम खेद क्षमा प्रार्थी है आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि 234a 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, लॉलीपॉप क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि दे दिया आपका 2 3 4 a। ठीक है, ये ए दिया हुआ, यही ए पूछ रहा है, 9 से विभाजित होता है तो छोटी संख्या क्या है। मतलब आपको 9 के जगह पे ऐसा कम से कम संख्या रखना है स्टार्टिंग वाला कि 9 उसको काट पाए, 9 से वो कट जाए। देखिए अब क्या करेंगे, 9 से काटेंगे इसको पूरा, 9 दूनी 18। ठीक है, 23 को काटेंगे तो 9 दूना 18। अब 5 बचा, 18 में 23 में से 18 घटा देंगे 5, ये 5 आ गया 4 की जगह, तो 5 और 4 मिलके हो गया 54, तो 9 छक्के 54। अब ये पूरी कट गया, अब बचा ए। अब बताइए कि ए के जगह में क्या रखें स्टार्टिंग में कि वो 9 से कट जाए। एक पॉसिबल है, 1 से 8 तक पॉसिबल है क्या, सोच लीजिए, नहीं है ना, क्योंकि वो खुद ही 9 से कम है। तो जैसे ही 9 रखेंगे पहली बार 9 काट सके उसको, तो हम क्या लेंगे, छोटा डिजिट 9, डी बराबर ए। यहाँ 9 रखेंगे ए के जगह में, ये छोटा से छोटा प्राकृतिक संख्या है जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 119 है तो उनका एचसीएफ 17 है और एलसीएम 170 है, तो संख्या का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मतलब कि आपको संख्या लेना है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जो संख्या आप लेंगे ना उसको उल्टा करके जोड़ेंगे, वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए कि हम ले लिए दो संख्या ए और बी, क्या ले लिए, ए और बी, क्या लिए, ए और बी। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1/, ये प्लस 1/b, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा 1/, बी का क्या हो जाएगा 1/b, और इसी का तो पूछ रहा है योग, तो जोड़ दिए। अब इसको जोड़ दिए तो बताइए नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा बी, ए से कट गया, बी से भी कट गया, ये हो गया। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 119 दिया हुआ है, यानी यही दो संख्या का योगफल आपका 119 दिया है ना, संख्या का योगफल 119 दे दिया है। अब देखिए ए और बी, आपको जो अभी फार्मूला बताए थे, आपको पहले अभी बताए थे जो फार्मूला कि दो संख्या माने हम ए और बी, ये दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा, अभी बताए थे ना क्वेश्चन। तो अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका 17 और 170, तो ये दोनों के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 17 गुना 170, हो गया काम। अब देखिए 17 सत्ती का 119, अब क्या आ गया 7/170, आपका क्या जाएगा ये आंसर। देखिए कितना आसान है, आपका क्वेश्चंस का सेटअप ही ऐसा ही रहता है कि आप जल्दी से जल्दी बना पाएँ। आप इसको लॉन्ग मेथड में ले जाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस दो संख्या मानना था, यहाँ सेटअप करके दिया हुआ है, आपको यूज करना है क्वेश्चंस को जो दिया है वैल्यू। ये योग क्यों दिया है, अगर आप ऐसे ना लिख पाएँ तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ए प्लस बी 119 आ गया आपका, और ये इंटू बी, आप एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम वो संख्या का गुणनफल होता है, जैसे कि यहाँ आपको फार्मूला बताए, ये 17 गुना 70 हो गया, इससे कट गया, आपका आंसर आ गया 7/170, 170। ठीक है, आपका आंसर चला गया इस तरह से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कोई भी कमेंट हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आपको आराम से बताया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नो डाउट आप 100 बार पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि एक संख्या का 60%, मान लीजिए कि संख्या आपका x है
उसका 60%। 60 कैसे लिखते हैं, 60/100, ठीक है। दूसरी संख्या के 2/3, मान लीजिए कि दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या के 2/3, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, के बराबर है, कर दिए बराबर। तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब x बराबर y क्या होगा वो पूछ, मतलब x/y अनुपात बराबर मैं पूछ दे तो x/y क्या होगा, आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिया का 6 और 2 पचे का 10, अब नहीं कटेगा। अब क्या आ गया, 3x/5 और 2y/3, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ, अब क्या करेंगे, 3x और 3 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी 9x, और इधर देखें 10y, आराम से देखें प्लीज़, और x/y हो जाएगा ये, ठीक है। तो x/y अब कैसे होगा, अब देखिए यहाँ आप अगर आपको दिक्कत होता है, कहाँ कहाँ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है ना, हमको पता है, ठीक है। अब देखिए इसको चिन्ह लिख पाएंगे ऐसे बटा में लिखने के लिए, आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी लिखना है बाद में लाइएगा तो x के जगह 9x होना चाहिए और y 10y होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप 9 लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 9x देगा, यहाँ आप 10 लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10y देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10:9। क्या आ जाएगा आंसर, ए नंबर, 9 का ए नंबर, ठीक है। कोई शक आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, चलिए कर देते हैं, हमको लगता है थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। ये रहा क्वेश्चंस आपका, क्वेश्चंस करना क्या है, देखिए देखिए देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, कैसे करेंगे। आई थिंक अच्छा क्वेश्चंस होना चाहिए ये, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर, ठीक है, मान लीजिए कोई एक धनराशि है, ठीक है, जो मूलधन जिसको बोलते हैं, एक मूलधन है, एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, मतलब कि उसमें डाला गया कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, मतलब जितना प्रतिशत पे निवेश किया गया ना 2 वर्ष के लिए, अगर उसी धनराशि को मान लीजिए कि आप 8% पर 2 वर्ष के लिए निवेश किए, कितने परसेंट पर, 8% पर, अगर आप 2 वर्ष में उसी राशि को R+5% पर करते, 5% ज़्यादा पे, R+5% पे, तो आपको 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता। क्या होता, 200 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, तो वो पी क्या है, ठीक है, वो मूलधन क्या है, वो स्टार्टिंग का राशि क्या है, वो पूछ रहा है आपसे। तो आपको इसमें एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T/100। यहाँ P आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, R आपका रेट है, रेट बोले तो क्या, दर, और टी आपका टाइम है, टाइम बोले तो समय। SI आपका है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज, ठीक है। तो इस राशि, अब ये देखिए 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, उस राशि पे 5% ब्याज दर, ठीक है। यहाँ कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जिक्र नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कहीं। तो अब देखिए इस फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये देखिए, ठीक है। अब बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में अब बोल रहा है कि अगर 5% ज़्यादा पे करते ना आप, तो आपको 200 रुपया ज़्यादा मिलता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कोई राशि P है, ठीक है, आप उसको 5% ज़्यादा पर करें, पहले R पे कर रहे थे, R% पे, अब R+5 पे कर रहे हैं, हो गया आपका काम। अब वो 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं, ठीक है, /100, P गुने R गुने T/100 हो गया, माइनस। अब देखिए आप उसी राशि को P राशि को R% से कर रहे थे, ठीक है, और उसी समय 2 के लिए कर रहे थे /100, तो आपको क्या 200 रुपया कम मिल रहा था। तो ये देखिए आप 5% ज़्यादा पे कर रहे थे तो आपको 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा था ना, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 200, जब आप 5% ज़्यादा पे कर रहे थे, और ये क्या है 5 उसी रेट पर कर रहे थे, 5 मतलब 5% कम पे,
तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 200। अब ये दोनों को कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। इस 100 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा, नीचे 100, ये 100 का जगह कम है थोड़ा सा, ये 100 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी है, यहाँ 2 है, तो ये गुना करिएगा आप तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। 2p होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ज़रा, 2p होगा ना। और ये r से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2pr। अब देखिए ये 5 से गुना करिएगा तो 5p होगा और गुना 2 कितना हो जाएगा 10p, ठीक है, माइनस क्योंकि 100 एलसीएम ले लिए हैं, ये क्या हो जाएगा 2pr। ये 2pr ये 2pr कट गया, बराबर में 200 है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचा 10p, नीचे क्या बचा 100 बराबर 200। कैलकुलेशन देखिए कितना फास्ट हो सकता है, आप एक एक करके करते रहिएगा। मेन कैलकुलेशन है एनटीपीसी में, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी को जो इतना बड़ा इक्वेशन लिखे ना, लोग इसको चुटकी में मुंह से कर लेते हैं कि एक कट के आ जाएगा 10p, नीचे 100, ये 10 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे 2000, p का वैल्यू 2000 अभी तक बन गया रहता, टिक लग जाता, अगला क्वेश्चन पहुंच जाते, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर आप इम्प्रूव करेंगे अपना कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए ये 10 से ये 10 काट दिए, हमको सबको बताना है इसलिए थोड़ा सा स्लो फास्ट दोनों चलना है, ठीक है, सबको लेके चलना है। तो p बराबर कितना हो जाएगा 200 गुना 10। क्या हम यहाँ 200 गुना 10 लिखते, डायरेक्ट 2000 लिख सकते थे, ठीक है। तो आपको सीखना है और स्पीड करना है। तो आपका p का वैल्यू कितना आ गया 2000। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किए, जब आपका 5% अधिक था तो आपको 200 रुपया अधिक मिलता था। इसका मतलब जब आप 5% कम था तो 5% अधिक, दोनों के बीच का डिफरेंस 200 होगा। वही तो किए, ये 5% अधिक वाला है और ये वही वाला है सेम जो प्रीवियस केस है, ठीक है, जब ये 2 वर्ष के लिए कर रहा था। तो ये दोनों का बीच का आपका हो गया 200 डिफरेंस, आप कैलकुलेट कर दिए। जितना जल्दी कैलकुलेट करिएगा उतना जल्दी 2000 आएगा, ठीक है, आपका 2000 आंसर आ गया। तो आज का सेशन यहीं तक था। प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइएगा। और कौन सा क्वेश्चंस में दिक्कत है, क्वेश्चंस नंबर बता दीजिएगा और प्रॉब्लम बता दीजिएगा। आपको यही क्वेश्चंस फिर से अगला सेशन में स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से दिक्कत होगा आपको वहीं बता के फिर अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।